हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। आज हम बात करेंगे एसएसटी और जीके के पीवाईक्यू के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। और भारत में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में है और मिनिमम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और भारत में राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो याद रखना है, वर्तमान समय में हमें यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से देखने को मिलता है और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कुछ और एक विश्वविद्यालय हैं भारत के जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बीएचयू की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। थर्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब इसका सही आंसर रहेगा। एक पर्सनैलिटी आपकी और है जो है राजा कुंवर। तो एचपी टैट में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा कुंवर ने किस स्थान से अपना या किस राज्य से अपना नेतृत्व दिया था? तो ये रहने वाले हैं बिहार। राजा कुंवर का संबंध जो है बिहार के जगदीशपुर से है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखना है, पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र देव के लिए किया गया है और यह उस समय के प्रमुख देवता थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता आपके पुरंदर रहने वाले हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो कि आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है। और इसको बुलाता कौन है? अध्यक्षता अगर माना अध्यक्ष करेगा तो बुलाएगा कौन? तो इसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसे बुलाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत का विस्मारक कौन था? यानी कि भारत के विस्मारक के रूप में हम किसे देखते हैं? तो सरदार पटेल जी को भारत का विस्मारक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। तो भारत के एकीकरण में काफ़ी भूमिका इनकी है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिवस पे यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। जो आपके सरदार पटेल जी हैं, ये भारत के पहले फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे, और साथ में याद रखना है यह पहले गृह मंत्री भी रहने वाले हैं, पहले गृह मंत्री। सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा, सनराइज उद्योग के नाम से किसे जानते हैं? तो आईटी सेक्टर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी को जो है सनराइज के नाम से जाना जाता है। यह रहेगा आपका आईटी सेक्टर। आठवां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। और मुद्रा राक्षस के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ बुक्स हैं जो कि पहले आपके एचपी टैट में पूछी गई हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसके द्वारा भारतीय खोज किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ये लिखी गई है नेहरू जी के द्वारा। अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र, तो आपकी अर्थशास्त्र लिखी गई है, अर्थशास्त्र जो है वो लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बुक आपकी रहने वाली है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका लिखी गई है मैक्सथनीज के द्वारा। मैक्सथनीज के द्वारा जो है इंडिका को लिखा गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपका रहेगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। ये 10वें सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका जन्म था वो पटना में हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, चतुर्थ देश किन देशों का समूह कहलाता है? तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तेल उत्पादक देश हैं, उनको चौथे विश्व के रूप में जानते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्सथनीज किस भारतीय शासक के समय में आए थे? तो वो आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में, और यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी हैं। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी कहलाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री चाणक्य रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 12वें क्वेश्चन के बारे में, चौथ क्या था? तो शिवाजी जी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि कर चौथ कहलाता है। तो ये क्या था आपका, एक पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूमि कर था। एक और बहुत ही मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एक टैक्स है आपका जजिया। तो काफ़ी टाइम आपसे पूछा गया है जजिया किसके द्वारा लगाया गया है? तो आपका जो जजिया है ये लगाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो जजिया कर लगाया था। गैर मुस्लिमों पे इसको लगाया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग उसमें हमारे गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण रहने वाला है आपका कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आपके आनंद मठ के लेखक रहने वाले हैं। और इस पुस्तक से वंदे मातरम यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। इसी बुक की तरह एक और बुक है जो रहेगी गीतांजलि। और गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है गीतांजलि बुक को लिखा गया है। और 1913 में उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और गीतांजलि से हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है, राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3431 में हिंदी को जो है संघ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में आपको कुल 22 राजभाषाओं का उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।